जरा सोचें, एक ऐसी दुनिया में आंख खोलना जिसका इंतखाब हमारा अपना नहीं, एक ऐसी हकीकत जहां किस्मत पैदाइश के दिन ही लिख दी जाती है। ये तज्जिया एक ऐसे शख्स की जिंदगी का है जो एक कार्टेल का वारिस पैदा हुआ। और ये वो जुमला है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तुम इसी में पैदा हुए थे और इसी में मरोगे। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक ऐसी तकदीर का ऐलान है जिससे फरार तकरीबन नामुमकिन है। समझे कि ये एक उम्र कैद की सज़ा है। तो आइए इस कहानी का पहला हिस्सा देखते हैं, कैद खाने का शहजादा। ये सफ़र एक ऐसे शहजादे की पैदाइश से शुरू होता है जो दरअसल एक ऐसे सुनहरे पिंजरे में पैदा हुआ जिसे दुनिया एक आलीशान महल समझती थी। पैदाइश कोई आम वाकया नहीं, इसके लिए अस्पताल का पूरा विंग बुक कराया जाता है। बचपन एक बहुत बड़े फार्म हाउस में गुजरता है जहां अपना चैपल है, इस्तबल है, सब कुछ है। आम स्कूल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्यूटर्स खुद घर पर आते हैं। और दोस्त भी वालिद के मुसल्ला मुहाफ़िज़ों के बच्चे हैं जिनकी आंखों में दोस्ती से ज्यादा खौफ और इज्जत का मिला जुला तासुर होता है। और पहली याद वो किसी खिलौने की नहीं बल्कि बंदूकें और रेडियो उठाए आदमियों की है। तो यह है वो सुनहरा पिंजरा जहां हर आसाइश तो है लेकिन एक आम नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल नहीं है। जब कभी वालिद के काम के बारे में पूछा जाता तो वालदा का एक ही जवाब होता था, वो ज़रई मसनूआत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम संभालते हैं। और दिल चाहता था कि इस पर यकीन कर लिया जाए, लेकिन जो कुछ आंखों के सामने हो रहा था वो इस सादा सी वजाहत से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। तो अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, यानी दोहरी तालीम की। परवरिश में दो बिल्कुल अलग अलग निसाब शामिल थे। एक वो जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता था और दूसरा वो था जो साये में खामोशी से सीखा जाता था। यानी एक तरफ क्लासरूम में एडवांस्ड मैथ्स, वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की तालीम दी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ असल सबक तो साये में मिल रहे थे कि भरोसा करना बेवकूफ़ी है, ताकत मांगी नहीं जाती, इस्तेमाल की जाती है। वफादारी की हमेशा एक कीमत होती है और गद्दारी का अंजाम सिर्फ एक ही है, मौत। तीसरा हिस्सा, कारोबार सीखना। किताबी तालीम तो हो गई, अब वक्त था इस सल्तनत के साथ हकीकी तारुफ का। और फिर 13 साल की उम्र में वो दिन आ गया जब वालिद ने अपने 40 सबसे खास आदमियों के सामने खड़ा किया और कहा, इसकी इज्जत वैसे ही करो जैसे तुम मेरी करते हो। बस इसी लम्हे बचपन खत्म हो गया। अब ये एक वारिस था और इस तकदीर का बोझ पहली बार कंधों पर महसूस हुआ। वालिद ने समझाया कि सल्तनत के 3 सबसे अहम सतून हैं। पहला, सिक्योरिटी चीफ जो पूरे ऑपरेशन की हिफाजत करता है। दूसरा, रूट्स कोऑर्डिनेटर जो माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जिम्मेदार है। और तीसरा, अकाउंटेंट जो सारे काले पैसे को सफेद बनाता है। इन तीनों के बगैर ये सल्तनत एक दिन भी नहीं चल सकती। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पेचीदा तस्वुर अकाउंटेंट ने एक बहुत ही सादा मिसाल से समझाया। उसने कहा, फर्ज करो कि तुम्हारे वालिद संतरी बेचते हैं, लेकिन वो उन संतरियों से होने वाली आमदनी जाहिर नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूं? मैं सिर्फ कागजों में कुछ कंपनियां बनाता हूं और संतरियों से आने वाले सारे पैसे को ऐसे बिखाता हूं जैसे वो उन कंपनियों से कमाया गया हो। बस इस तरह गैर कानूनी पैसा कानूनी बन जाता है। चौथा हिस्सा, ताकत का तजाद। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ताकत और कैद के बीच की लकीर धुंधलाने लगी। 15 साल की उम्र में पहली महंगी घड़ी तोहफे में मिली। 16 साल की उम्र में एक लग्जरी गाड़ी और साथ में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल। 19 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी तो भेजा गया, लेकिन खुफिया मुहाफिज हर वक्त साये की तरह साथ रहे। और 22 साल की उम्र तक बहुत कुछ देखा जा चुका था। ये तोहफे असल में सोने की हथकड़ियां थीं जो इस दुनिया से और भी मजबूती से बांध रही थी। जिंदगी तजादात से भरी हुई थी। माली वसाइल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं थी। लोग डरते थे, इज्जत करते थे, लेकिन कोई एक भी सच्चा दोस्त नहीं था। असर और रसूख तो बहुत था, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार नहीं था। दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती थी सिवाय एक चीज़ के, गुमनामी। हिस्सा 5, सल्तनत के आदाद व शुमार। लेकिन आखिर ये सल्तनत कितनी बड़ी थी, इसके आदाद व शुमार वाकई हैरानकुन है। ये तंजीम सालाना तकरीबन $2.5 अरब की आमदनी पैदा करती थी। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे ममालिक का सालाना बजट भी इससे कम होता है। लेकिन इस $2.5 अरब में से सिर्फ $350 मिलियन ही कामयाबी से लॉन्डर होकर कानूनी असासों में तब्दील हो पाते थे। बाकी सारी रकम कैश की सूरत में कहीं पड़ी रहती थी। और यहीं से असल मसला सामने आता है। अकाउंटेंट के मुताबिक मसला पैसा पैदा करना नहीं है, मसला ये है कि इस पैसे का करें क्या। हमारे पास इतना ज्यादा कैश है कि वो कुछ गोदामों में पड़े पड़े गल सड़ जाता है।
ये है डेड मनी, यानी मुर्दा पैसा जो किसी काम का नहीं। हिस्सा 6, नापसंदीदा बादशाहत। अब इस कारोबार का मुकम्मल हिस्सा बनने के बाद ये एहसास होता है कि ये एक ऐसी बादशाहत है जिसे कोई भी नहीं चाहेगा। 24 साल की उम्र में दुनिया की नज़रों में आप एक कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर हैं, लेकिन हकीकत में ये कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग मशीन का एक अहम पुर्जा है। आप एक ऐसी कंपनी के सीईओ हैं जहां कारोबारी हरीफों पर मुकदमे नहीं किए जाते, उन्हें सीधा रास्ते से हटा दिया जाता है। और इस जिंदगी की कीमत क्या है? वालिद की उम्र 53 साल है, लेकिन वो देखने में 65 के लगते हैं। वो आज तक 5 कातिलाना हमलों में बच चुके हैं। ये है ताकत की वो कीमत जो उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियों की सूरत में साफ लिखी है। और ये बात समझ आ जाती है कि इस कारोबार में कोई खुशगवार अंजाम नहीं होता। यहां सिर्फ कम तकलीफदेह अंजाम होते हैं, या तो मौत या जेल, या फिर इसी खौफनाक चक्कर को अपनी अगली नस्ल के साथ दोहराना। आखिर में एक ही सवाल जहन में रह जाता